केरला के अंदर जुम्बा क्लासेस, योगा, एरोबिक्स स्कूल में इंट्रोड्यूस करना was the proposal because the youngsters are taking up drugs everywhere. So to keep them fit, to keep them connected to fitness regime at a very young age, right? हमारे घरों के अंदर most of us, we were not told to exercise. That was not very important. It was not as important as पढ़ाई कर लो, नहीं था ना? तो कह रहे हैं तुम्हारे दिल गुर्दे फेल हो जाएं लेकिन नंबर अच्छे आने चाहिए. In countries, in good countries, fitness is a very important thing in the schools. स्कूल्स में पढ़ाई होना हो, को करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा जरूरी है बिकॉज बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट चाहिए. बुक स्मार्ट बच्चे स्ट्रगल ही करते हैं, एज बीन सीन. तो अभी व्हाट हैपेंड इन केरला वाज कि कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज का विरोध कर दिया बिकॉज दिस इज अगेंस्ट देयर रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज. इज दैट अगेंस्ट इट? और डीप बात पूछ ली आपने. हाँ जी बताइए जी, हाउ इज डूइंग जुम्बा? सो रिग्रेसिव एटीट्यूड है ना, एंड समटाइम ऐसी चीजें इतनी रिपल्सिव, इतनी घटिया साउंड करते हैं, राइट? और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये हर धर्म के अंदर कोई ना कोई ऐसे उठ के कि मेरे सेंटिमेंट हो गए हर्ट. ठीक बात है. इन एवरी रिलीजन somebody is going to stand up and say कि नहीं ये तो गलत है, राइट? वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जुम्बा हमारी बच्चियां तो नहीं करेंगी, तो आप स्कूल से निकलवा लो. यही होना चाहिए कि नहीं? थैंकफुली यहां पर स्टेट ने गिवन नहीं किया. स्टेट ने कहा कि हम तो करेंगे, आप अपनी सोच अपने पास रखो. एंड स्टेट को लेकिन ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि हम कौन सा उनको कुछ अलग कपड़े पहनवा के जुम्बा कर रहे हैं, वो तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही करेंगे. तब जाके शांति हुई है. अगर लड़कियां कुछ फिटनेस क्लोथ्स पहन के जुम्बा कर लेती तो धर्म के खिलाफ है. कपड़े से धर्म को खतरा है. ठीक बात है. ऐसे कपड़े पहन के मंदिर गुरुद्वारे के परिसर में ना आए. याद आया वो वाला बोर्ड, है ना? क्योंकि जो लोग भगवान की भक्ति में लीन होने आए हैं उनकी भक्ति टूट जा रही है, उनका भगवान से ध्यान हट गया, मर्द समाज का, राइट? वो कह रहे हैं ओ माय गॉड, छोटे कपड़े, भगवान को छोड़ता हूँ, लड़की को ही देख लेता हूँ. हाँ, तो ऐसी भक्ति में तुम आओ ही मत. तो कपड़ों से खासकर लड़कियों के सभी धर्मों को थोड़ा थोड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि जो मर्द समाज भक्त हैं उनको भटकना पाप है. उनका मन ना भटक जाए कहीं. उनकी तपस्या वो होती थी ना, पुरानी कहानियों में एक तपस्या कर रहे थे ऋषि, वहां पर एक डायन आई, राइट? बुद्धिज्म में भी ऐसी स्टोरीज हैं, हिंदुइज्म में भी ऐसी स्टोरीज हैं. फिर उन्होंने उनका ध्यान भटकाने का कोशिश किया और जो अच्छे ऋषि मुनि थे उन्होंने उसको पीट दिया, मार दिया. यू नो, कीप बीटिंग वुमेन even in the traditional stories. हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, लेकिन धर्म और जाति हमें कहाँ छोड़ती है? लिटरेसी रेट तो साक्षरता होती है, मतलब आप पढ़ना लिखना आ गया. अब सारे बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, क्या बहुत आदर्श नागरिक बन के निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं ना. इवन दोज हु आर डूइंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर ली, इंसान बुरे ही हैं. ठीक बात है. एक ओशो हुआ करते थे, ओशो पता है आपको? हाँ, अभिनव सर इंस्टाग्राम पे उसको शेयर भी करते रहते हैं सारा दिन बैठ के, बच्चों को नास्तिक बना रहे हैं. सो ओशो कहा करते थे कि जिस दिन ये भविष्यवाणी हो जाए कि आज से झूठ बोलने वाले को स्वर्ग मिलेगा, पाप करने वाले को स्वर्ग मिलेगा, तो आस्तिक इतना लालची है वो झूठ बोलने लगेगा और पाप करने लग जाएगा, क्योंकि उसको तो चाहिए स्वर्ग, उसका कुछ और लेना देना है नहीं. ये ओशो बोला करते. इट वाज अ वेरी डेंजरस मैन.
इसलिए उनको सब देश छोड़ के भागना पड़ रहा था, राइट, बोल देते थे। एंड ही वॉज वेरी वेल रेड अबाउट एवरी सिंगल रिलीजन। वो कुरान, बाइबल, भगवद गीता के वर्सेस निकाल कर ही यूज्ड टू क्वेश्चन